क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारा है। एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर, x+3 में x⁵ का गुणांक बताना है। तो गुणांक के लिए फार्मूला हम बताएंगे। फार्मूला हमारा होता है TR+1, वह पद NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। पहले हम फार्मूले को बता देंगे कैसे आया, इसके बाद हल करना बताएंगे। जब हम x+a⁻n को जब हम प्रसार करेंगे तो फार्मूला हमारा होता है NC0 x⁻n प्लस NC1 x⁻n−1 और x की पावर घटेगी और a की पावर बढ़ेगी, प्लस NC2 x⁻n−2 और a², इसी तरह टू डॉट डॉट। इसमें यहाँ पर हमारा पहला पद है T1 NC0, यहाँ पर a⁻0 कर लिया जाए, NC0 x⁻n a⁻0। इसके बाद जैसे हमको दूसरा पद निकालना हो तो NC1, दूसरा पद हमारा ये है NC1 x⁻n−1 a। तीसरा पद T3 NC2 x⁻n−2 a²। इसके बाद इसी तरह टू डॉट डॉट और भी हैं। आरवां पद, जैसे हमको आरवां पद बताना है तो क्या हो जाएगा, तो आरवां पद यहाँ पर हमारा होगा NCR−1 x⁻n−r प्लस 1 इंटू a⁻r−1 हो जाएगा। यहाँ पर ये है। इस प्रकार जैसे इसको हम लिख दिए, इसको जैसे हमने लिख दिया है, इसको 2+1 लिख सकते हैं। 3 जैसे लिखा है इसको लिख सकते हैं 2+1। तो इसी तरह फार्मूला यूज कर लिया, NC2 x⁻, ये जो इसकी घात जो लगी x+a की n वीं घात है, n−r, r हमारा ये है -2 इंटू a⁻r। तो a⁻r मतलब कि ये r हमारा है ये 2। तो इस प्रकार ये हो गया। अगर r+1वां पद जिसे निकालना हो, r+1वां पद, तो ये हो जाएगा NCR, r के स्थान में r+1 रख देंगे तो ये NCR हो जाएगा। r+1 माइनस कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो ये x की पावर, तो यहाँ पर अब r के स्थान में r+1 रख देंगे तो आ जाएगा n−r a⁻, फिर यहाँ पर रख देंगे r+1 तो a⁻ यहाँ पर r हो जाएगा। तो इस प्रकार अब इसको लिख सकते हैं TR+1 = NCR x⁻n−r इंटू a⁻r, जो हमको ये लाना था यहाँ T+r पद = NCR x⁻n−r a⁻r आ गया है। अगला है x+a⁻n के विस्तार में मध्यपद हमको बताना है। हमारा सवाल रहेगा x+a⁻n में, उसमें मध्यपद बताना है, क्या आएगा। तो x+a⁻n के विस्तार का मध्यपद ज्ञात करना है। मिडल टर्म द एक्सपेंशन ऑफ x+a⁻n। तो कुछ हमारा इस प्रकार की द्विपद प्रमेय रहेगी। x+a⁻n के विस्तार में कुल n+1 पद होते हैं। x+a⁻n के विस्तार में जब इसको विस्तार किया जाएगा उसके कुल पद होंगे n+1। अब आता है कि सम और विषम पर, जब यहाँ पर हमारा n होगा, जैसे आ गया 7 तो विषम है, और सम के लिए फार्मूला यहाँ पर है स्थित फर्स्ट। जब n सम हो तो यहाँ पर लेट कर लिया है, माना n बराबर 2m मान लिया है। m यहाँ पर धन पूर्णांक हमारा है, m जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
तो मध्य पद इक्वल टू मध्य पद होगा। अब यहाँ पर क्या है कि पदों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर n बराबर सम तो मान लिया हमने, सम के लिए n बराबर 2m, तो पदों की संख्या, पदों क्योंकि यहाँ पर दिया है कि x प्लस ए के n के विस्तार में कुल n प्लस 1 पद होते हैं। कोई भी हमारा द्विघातीय समीकरण उसमें पदों की संख्या जो घात लगी होगी पदों की संख्या उसकी, जैसे मानो कि n बराबर 2m है तो इसकी घात जैसे 2m है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या हो जाएगी 2m प्लस 1। तो मध्य पद इक्वल टू मध्य पद इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा पदों की संख्या, जैसे यहाँ चलो मान लिया जाए कैपिटल N मान लिया जाए, तो n बराबर यहाँ पर 2m प्लस 1, यहाँ पर हम चलो कैपिटल N मान लिया पदों की संख्या में, कैपिटल N प्लस 1 बाई 2, तो हम वैल्यू को रख देंगे 2m प्लस 1 बाई 2। टू एम प्लस 1 और ये प्लस का 1 यहाँ है बाई 2, तो हो जाएगा 2m प्लस 2 बाई 2 और m प्लस 1 1वां पद, ये 1वां पद हो गया। तो इसका फार्मूला होगा, तो बन गया जाके t r प्लस 1 था तो m प्लस 1 हो गया यहाँ पर। तो फार्मूला यहाँ पर होगा NCR, तो m x की पावर n माइनस m और a की पावर m हो गया, a की पावर m हो गया। यहाँ पर हमने माना था कि n बराबर 2m माना था, m बराबर 2m, तो m के जगह मान रख दो तो वो n बाई 2 हो जाएगा, n बाई 2। तो वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पर NC n बाई 2 x की पावर n माइनस का n बाई 2 और a की पावर n बाई 2। तो अब इसको सिंपल कर लेंगे, NC n बाई 2 x की पावर n बाई 2 हो जाएगा, a की पावर n बाई 2। तो ये मध्य पद हमारा आ गया, मध्य पद मतलब कि t m प्लस 1वां पद। ये अब हमको विषम के लिए निकालना है। स्थित सेकंड जब n विषम हो तो उसके लिए मध्य पद क्या, जब n विषम हो तो उसके लिए मध्य पद हमारा क्या होगा, तो यहाँ लेट कर लिया, मान लिया n बराबर 2m प्लस 1 मान लिया है, m यहाँ पर धन पूर्णांक हमारा है, m धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। m के स्थान में चाहे जो वैल्यू रखेंगे हम, जैसे 0 1 2 3 4 इसी तरह टू डॉट डॉट, ये हमारे जो n का जो मान निकलेगा एक विषम आएगा। जैसे यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा, 1 आ गया विषम है। जैसे m के स्थान में जैसे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 2 और 1 ये 1 तो 3, एक हमारा यहाँ पर विषम संख्या आ रही। जैसे हमने 3 रख दिया है, m के स्थान में 3 रखा, 3 दूनी 6 1 7, तो 7 हमारा विषम संख्या है। तो यहाँ पर पदों की संख्या अब लिखेंगे, पदों क्योंकि मध्य पद निकाल रहे हैं, पदों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कैपिटल N मान लिया है, सॉरी ये कैपिटल यहाँ लेना पड़े, पदों की संख्या कैपिटल N तो n प्लस 1 बाई ये हो जाएगा n प्लस 1। तो पदों की संख्या n इक्वल टू ये n प्लस 1, तो n का मान रख दिया हमने, तो 2m प्लस 1 प्लस का 1 तो हो जाएगा 2m प्लस 2। ये पदों की संख्या n इक्वल टू 2m, तो मध्य पद इक्वल टू n बाई 2वां पद व n बाई 2 प्लस 1वां पद, तो 2m प्लस 2 बाई 2 1वां पद व 2m प्लस 2 बाई 2 प्लस 1वां पद, क्योंकि सम वाले में ये सम है हमारा, पदों की संख्या सम है। तो इसमें 2 मध्य पद हमारे निकलेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा m प्लस 1वां पद व m प्लस 1, जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो m प्लस 1 वां पद, तो m प्लस 1वां पद व m प्लस 2वां पद, ये सम के लिए है। क्वेश्चन को अब हल करेंगे हम। क्वेश्चन हमारा था
कि x+3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक इसमें हमको बताना था। क्वेश्चन ये हमारा है। तो फार्मूला भी बताया है हमने, x की पावर जब गुणांक निकालना हो, x की पावर 5 का जब गुणांक निकालना हो तो फार्मूला हमारा होगा TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो x हमारा ये है और ये हमारा है a, x प्लस a है ये। तो इसी में वैल्यू को रख देंगे। तो n हमारा 8 है, 8CR x की पावर, और x हमारा यही है x की पावर n, x की पावर n हमारा 8 है, r a, और a हमारा 3 है, 3 की पावर r। और ये हो गया। और कहा गया है कि इसके विस्तार में x की पावर 5 का गुणांक बताना है, x की पावर 5 का गुणांक। तो इसको लिख सकते हैं 8CR, सॉरी ये लिखना है कि x की पावर 8r और x की पावर 5, ये लिखना है हमको। कहा गया है कि x की पावर 5 का गुणांक बराबर है ये और ये, x वाले पद हमारे क्या है कि इसके गुणांक बराबर हैं। x का जो पद हमारा है x की पावर 5 और x की पावर 8 माइनस r का के गुणांक हमारे इक्वल हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जब इसके बेस बराबर है तो इसके पावर बराबर है, तो 8 माइनस r इक्वल टू 5 इम्प्लाइज, तो r बराबर 8 माइनस का 5, तो r इक्वल टू 3 आएगा, r इक्वल टू 3। अब जहाँ पर r है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, 3 + 1 तो 8C3 और x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। अब इसको हल कर देंगे। जो 8C3 है, मतलब कि 8 जो दिया गया है इतने 8 में हमको 3 को सिलेक्ट करना है, 8 में 3 को सिलेक्ट करना है, ये कहा गया है। जो 8 लिखा है 8 को हमको 3 बार लिखना है, वो भी घटते क्रम है, 8 7 और 6, इसके बाद 3 2 1। ये तो x की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 3 9 27, इससे काट देंगे 3 यहाँ पर हो जाएगा, 8 3 24, 24 इंटू 7, तो x की पावर 5, यहाँ पर 9 को पहले कर लिया जाए, इसका जो मल्टीप्लाई हमारा आएगा 1512, यही आंसर हो गया। तो x की पावर 5 का गुणांक जो आया है 1512, x की पावर 5 का गुणांक हमारा ये है, तो 512 है, x की पावर 5 का गुणांक है 1512। क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x+3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक बताना है। तो फार्मूला बताया है TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ये हमारा x है, ये हमारा a होता है, तो इसी में वैल्यू को रखे दे रहे हैं। R+1 तो n हमारा इस जगह 8 है, CR x है, x तो x से है, तो n हमारा जो घात चढ़ी है 8 माइनस r, और a के स्थान में हमको 3 रखना है, 3 की पावर r। कह रहा है कि x की पावर 5 का गुणांक बताना है। अब x की पावर 8 माइनस r और x की पावर 5 से कंपेयर कर देंगे, लिख सकते हैं x की पावर 8 माइनस r और x की पावर 5 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। जब इसके बेस बराबर है तो पावर इसके बराबर हमारी है, 8 माइनस r तो ये 5, तो r इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो r बराबर 3 आएगा। तो r जहाँ पर r है वहाँ पर हमको 3 रखना है, तो t3 + 1 तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा x की पावर 5 को गुणांक मालूम हो जाएगा, 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। जो 8c3 है, 8 में हमको 3 को सिलेक्ट करना है, ये 3 जो होता है सिलेक्ट करना है, हम सिलेक्ट करना होता है 8 में 3 को सिलेक्ट करना है। 8 को हम घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे, 8 7 और 6 बटे
इसे लिख सकते हैं 3, 2, 1। इसकी ट्रिक है, इसी तरह इसको हल करेंगे। x की पावर 5 यहाँ पर 27 हो गया। तो अब इसको हम 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 8 सते 56, 56 इंटू 27, तो x की पावर 5। 56 और 27 का मल्टीप्लाई आएगा 1512। 1512 x की पावर 5। तो x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक आएगा 1512। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर है 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 का व्यापक पद बताना है। इसमें व्यापक पद का मतलब है कि TR+1 का मान बताना है। ये हमारा है x प्लस ए की पावर n। कंपेयर कर देंगे कि x बराबर, यहाँ पर x के स्थान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई और a के स्थान में y है। इसको चाहे x डैश भी लिख सकते हैं, कैपिटल X लिख सकते हैं। इसको जैसे x डैश कर दें, कोई दिक्कत नहीं। x डैश का मान हमारा एक्स स्क्वायर है और a का मान यहाँ पर y है। फार्मूला है TR+1। तो NCR और x इसको मान लिया x डैश की पावर n माइनस r और a की पावर r लिख दिया है। तो इसका व्यापक मान हमको बताना है। तो n हमारा है, n यहाँ पर है 6CR और x डैश है, ये x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर की पावर n के स्थान में 6 माइनस r और a हमारा है माइनस y की पावर r। अब यहाँ पर लेकिन माइनस है, माइनस को आगे रखना पड़ेगा। तो यहाँ आगे रख देंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं -1 की पावर r 6CR x की पावर 12 माइनस 2r y की पावर r हो गया। तो बस इतना ही हमारा, यही हमारा व्यापक पद है। दिस इज योर आंसर हो गया। इतना ही हमको हल करना था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। x माइनस 2y की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद हमको बताना है। यह द्विपद प्रमेय में x माइनस 2y की nवीं घात हमारी यहाँ पर 12 है। x माइनस 2y की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद बताना है। तो फार्मूला हमारा है TR+1। तो हमने मान लिया यहाँ पर x डैश a मान लिया है, इसकी पावर n कर लिया है। तो NCR x डैश की पावर n माइनस r a की पावर x डैश यहाँ पर है x और a के स्थान में हमको माइनस का 2i रखना है। चौथा पद लेकिन इसमें हमको बताना है। चौथा मतलब कि क्या है कि T4 बताना है। इसको लिख सकते हैं, इस पदों में हमको लिखना है तो 3+1 लिख सकते हैं। तो n हमारा यहाँ पर 12 है, 12CR, r हमारा 3 है, 3 और x डैश है, ये x की पावर n हमारा 12 माइनस r 3 है और a हमारा माइनस का 2i है, 2i की पावर r यहाँ पर 3 है। घात हमारी बीसा में तो निगेटिव आएगा। तो अब इसको हल कर लेंगे। 12 को हम 3 बार लिखेंगे घटते क्रम में। 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 को घटते क्रम में लिखेंगे 1 तक। तो x की पावर हो जाएगा 9 और तो माइनस आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 तो निगेटिव आएगा। तो 2 की पावर 3 और y की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 22, तो 220 आएगा। तो ना इसके बाद ये 8 हो गया और x की पावर 9 y की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1660 x की पावर 9 y की पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या है कि x माइनस 2y की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद माइनस का 1760 x की पावर 9 y की पावर 3 है। ये जो फैक्टोरियल है हमने ट्रिक की सहायता से हल कर दिया है। 12
C3, इसको फार्मूले की सहायता से भी हल करेंगे तो आ जाएगा, तो 12 माइनस का 3 फैक्टोरियल। तो हल करेंगे जैसे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपान, इसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 2 1, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ये आएगा हमारा, इतना पद आया है, इतना पद, तो इतना पद हमने जैसे बताए हल कर दिया है ये 3 2 1, क्योंकि जैसे फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हमने यहाँ पर ट्रिक के सहायता से हल कर दिया है, तो आंसर हमारा वही आएगा 7। क्वेश्चन है 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपान 6 की पावर 7 प्रसार में मध्य पद बताना है। तो मध्य पद का फार्मूला हमने बता दिया है। यहाँ पर जो यन हमारा है 7 है, जो विषम है, विषम है, तो पदों की संख्या यहाँ पर होगी 7 + 1, तो n + 1 हो गया, 7 + 1 हो गया, तो 8 आ गया, जो सम है। तो मध्य पद होगा, मध्य पद 8/2वां पद और एंड लिख दिया जाए वह 8/2 + 1वां पद, तो 4वां पद वह यहाँ 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद। इसके बाद ये हो गया t, ये 4वां है, तो t 3 + 1 इसको लिख सकते हैं हम, तो फार्मूले में हो जाएगा NCR x की पावर, तो x डैश यहाँ लिख लिया जाए, x डैश की पावर n माइनस r 3, तो a की पावर r यहाँ पर 3 है। अब x डैश a का मान रख देंगे उससे जो द्विपत्र में लिखा है, तो n हमारा है, इस जगह 7 था, n हमारा है 7 है, n के स्थान में 7 रख दिया। C3 x डैश के स्थान में हमको यहाँ पर 3 रखना है, डैश चाहे ना रखा जाए क्योंकि x डैश के साथ 3 है, तो 3 की पावर 7 - 3, और a हमारा है -x की पावर, a यहाँ पर है -x की पावर 3/6, -x की पावर 3/6 की पावर 7। इसको हम सिंपल कर लेंगे, 7 को हम घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे, 7 6 5/3 2 और 1, और 3 की पावर ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा -1 की पावर 7, और x की पावर ये a की पावर 3 है ना, सॉरी यहाँ 3 है, तो x की पावर 3 की पावर 3/6 की पावर 3, 3 दूनी 6 कैंसिल, 7 पंचे 35, और ये हो जाएगा 9 81 हो गया, माइनस बाहर आ गया, इसको हल करेंगे तो 216 आएगा, और x की पावर 3 को 9, घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब पूरा हम कंप्लीट हल करेंगे तो मान आएगा इसका, तो 105/8 x की पावर 9, तो 4वां पद जो आया है -105/8 x की पावर 9। अब हमको द्वितीय पद बताना है, 5वां पद इसका क्या होगा, तो 5वां पद होगा T5, T4 + 1 लिख सकते हैं इसको, और द्विपद में था 3 - x की पावर 3/6 की पावर 7, T4 + 1, तो n हमारा 7 है, R यहाँ पर 4 है, तो x हमारा है ये, तो 3 की पावर n - r हमारा 4 है, तो a हमारा ये -x की पावर 3/6 की पावर 4, तो 7 को घटते क्रम में यहाँ पर 4 बार लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 अपान 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 3 की पावर 7 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 आएगा, मतलब कि 3 आ गया। अब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो ये -1 की पावर 4 बनेगा, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो x की पावर 3 की पावर 4/6 की पावर 4, और इसको हल करेंगे 3 दूनी 6, इससे तो ये कैंसिल, 4 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा,
7 पंचे 35 इंटू 3 3 9 9 3 27 बटे, तो यहाँ 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 2 ये लिख लिया है। और ये घात के ऊपर घात है, 3 4 जा 12, तो x की पावर 12 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 35 गुणे 27 बटे ये हो जाएगा 36 आएगा, और इससे भी हमारा 36 आएगा, तो x की पावर 12। 9 से 9 चौक 36 हो गया, 9 तिक 27 और 3 एकम 3 3 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 35 बटे बरचौक 48, तो x की पावर 12। तो 35 बटे 48 x की पावर 12 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस ए की पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हमारे। ये हमको प्रूफ दैट करना है। जो भी गुणांक जैसे आ गया कि NCR a की पावर m का गुणांक जैसे ये आ गया, और जैसे NCR है और a की पावर n इसका गुणांक को ये क्या है कि सेम टू सेम आ जाना चाहिए। ये हमको मानो प्रूफ दैट करना है कि जैसे TR प्लस 1 है कि 1 प्लस ए की पावर m प्लस n के प्रसार में हम व्यापक पद मान लिया है TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो इससे हम रख लेंगे मान TR प्लस 1, तो n हमारा है m प्लस n है, और C R तो x हमारा है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कोई फायदा नहीं, और a हमारा यही है, उसको चाहे a डैश हम लिखे ले रहे हैं, a डैश का मान यहाँ पर a है, तो a की पावर r, तो ये हो गया। अगर यहाँ पर व्यापक पद में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया है कि r के स्थान में हमने m रख दिया है, r के स्थान में यहाँ पर m रख दिया है, तो Tm प्लस 1, तो m प्लस n C m, r के स्थान में m पुट कर दिया है, तो a की पावर m, इसको हमने मान लिया, अभी पहले इक्वेशन में मान लिया है ये। इसके बाद अब r के स्थान में सेकेंड स्टेप में हमने मान लिया है r बराबर n रख दिया इसी व्यापक पद में, तो Tn प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा C, r के स्थान में n को पुट कर दिया है, और ये a की पावर n, इसको हमने मान लिया सेकेंड नंबर, सेकेंड इक्वेशन है। इसको चाहे a दे दो, a हो गया, ये हमारा हो गया, ये b हो गया। कहा गया है कि a की पावर m का गुणांक और a की पावर n का गुणांक क्या हमारे सेम टू सेम है, हमको ये यहाँ पर ये बताना है। तो हम एक को हल कर, चाहे इसको हल कर लें चाहे इसको हल कर लें, लेकिन हम इसको हल कर किए ले रहे हैं। a की पावर m का गुणांक, a की पावर n का गुणांक है m प्लस n C m, ये लिख दिया, इक्वल टू m प्लस n C m प्लस n माइनस m, ये m से m कैंसिल, तो आ जाएगा m प्लस n C n, जो n के गुणांक के बराबर है। तो यहाँ पर प्रूफ दैट हो गया, a की पावर m का गुणांक और a की पावर n का गुणांक ये इक्वल हैं, बराबर हैं, तो प्रूफ दैट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो। तो हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या हो, 6 हो। जैसे हम इसको हल करेंगे, इसको जैसे प्रसार कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर m, प्रसार जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा MC0 प्लस MC1 x प्लस MC2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर है
एक्स स्क्वायर का गुणांक MC2 है, MC2 है। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर हमारा 6 है, MC2 का मान यहाँ पर 6 है। तो m की वैल्यू बतानी है। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x की पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो। अब हल कर लेंगे। m फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और m-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो फार्मूला होगा NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अब इसको हल कर लेंगे। तो m इंटू m-1 m-2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और m-2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का हल करना ये होता है कि जैसे n फैक्टोरियल है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू डॉट डॉट जब तक कि 3 2 1 नहीं आ जाता है इक्वल टू 6। तो m इंटू m-1 तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 12 हो गया। हल कर लेंगे m स्क्वायर माइनस का m इक्वल टू 12। तो m स्क्वायर m और माइनस का 12 इक्वल टू 0। 4 3 12 तो m स्क्वायर मतलब कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से माइनस यहाँ पर 1 आवे, माइनस का m आवे। तो माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो विपरीत चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा तो माइनस से आ जाएगा। तो माइनस का 4m और प्लस का 3m माइनस का 12। तो जोड़ा बना देंगे। अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, 4 को कॉमन कर लिया तो m-4 और इससे हमने 3 कॉमन कर लिया तो m-4 इक्वल टू 0। तो m-4 और m+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा m बराबर 4 और m बराबर 3। लेकिन कहा गया है कि m का मान जो हो धनात्मक हो, m का जो मान हो धनात्मक हो, निगेटिव मतलब कि नहीं होना चाहिए, निगेटिव ना हो। तो m बराबर यहाँ पर होगा, तो m बराबर 4 लिया जाएगा। दिस इज योर आंसर हो गया।